गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का लेकर आया हूँ, जो कि मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए, ठीक है बेटा, इसमें क्या गिवन है? एस आर पैरेलल क्यूपी, एस आर क्यूपी के पैरेलल है। क्यूपी आर 30 डिग्री, क्यूपी आर 30 डिग्री। फाइंड एस क्यू आर, एस क्यू आर ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है, देखो ये हम पहले लिखेंगे, ये टेंजेंट इसके इक्वल है ना, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए तो मैं लिखता हूं, पहले टेंजेंट इक्वल लिखूंगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, लिख देता हूं P इज एक्सटर्नल पॉइंट। इससे समझ लेना है ना, थोड़ा ज्यादा उससे हम ले लेंगे। चलो, तो ये हमारा P इज एक्सटर्नल पॉइंट हमारा हो गया। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है? पी आर इक्वल टू पी क्यू, ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, तो लिखना चाहो लिख देना, वैसे मैंने इसी अकॉर्डिंग लिख दिया है। जब किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, लिखना चाहो लिख देना यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं इन दोनों को इक्वल क्या मान लूंगा? एक्स, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, एक्स। बाबू प्लीज, ए नो, शोर नहीं कर रहा, पढ़ा रहा हूँ, आवाज आ रही है। ठीक है, चुप, आवाज नहीं। ठीक है बेटा, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर ट्रायंगल, इससे क्या होगा? x प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, 30 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। और x इक्वल टू 150 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 75। ठीक है, x इक्वल टू 75, इट मीन्स ये 75 डिग्री आ गया। अब ये 75, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप देखिए z बन रहा है, और z बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख दूंगा एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कितना है, कितना डिग्री की निकाल लिया? जो एक्स है वही हमारा पी क्यू आर है, 75, ये आ गया। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये सेंटर मान के ओ को, और इससे हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे इसको, ऐसे करके। ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन पता है। अगर 30 है तो ये 150 होगा, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। ये 30 है तो 150 होगा, और ये 150 है तो ये 75 होगा। आ गया, ये 75, ये 75, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड कर लूंगा। चलिए, ज्वाइन O2Q एंड O2R कर दिया, तो वी हैव एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O प्लस P 30 डिग्री, प्लस का 30 दे जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो एंगल O इज इक्वल टू 150 डिग्री।
ये 150 आ गया। अब ये 150 है तो एस कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो एंगल एस इज इक्वल टू हाफ 150 डिग्री। रीजन एंगल इन मेजर सेगमेंट है ना, ये मेजर सेगमेंट में एंगल है, ये माइनर है, सॉरी ये मेजर है और इस कॉर्ड से अगर देखें माइनर है, तो ये एंगल जो है मेजर में है इसलिए इसका हाफ होगा। तो एंगल एस 9th की थ्योरम है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, तो 1/2 सॉरी इसको डिवाइड कर दो, लिखने की जरूरत बार बार, इसको डिवाइड कर देंगे 75 डिग्री आ गया, ठीक है एंगल एस। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं यहां लिख देता हूं, इन ट्राइंगल एस क्यू आर इसमें टू एंगल 75 हैं और ये फाइंड करना, तो 75 प्लस 75 प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 150 हो जाएगा प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है, इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारे लिए आंसर लाना था। इट मीन्स ये एस क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो एस क्यू आर की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको कराया है, कोशिश की है बताने की, सब स्टार्टिंग से एक बार फिर समझा देता हूँ। ये इसके इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जब ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा तो ये वाला एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इन तीनों का प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, जिससे एक्स की वैल्यू हो जाएगी और जो एक्स होगा वो ये दोनों एंगल होंगे। तो ये कितने डिग्री हैं 75 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, चलो ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए है ना। फिर मैंने लिखा भाई ये एंगल जो है ये वाला ये इसके इक्वल है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, तो ये 75 आ गया। फिर मुझे ये फाइंड करना है ना। अब मैंने क्या किया, ओ को ज्वाइन किया आर से और क्यू से, तो ये सेंटर पर एंगल बन गया और इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो ये मैंने लिखा है 180 होता है, 30 से माइनस होगा 150 आ जाएगा, है ना, इधर जाएगा। तो अब मुझे पता है कि इसका एंगल इससे डायरेक्ट रिलेशन होता है कि ये जो एंगल है उसका हाफ होता है, तो वही लिखा, हाफ कर दिया 75। 2 एंगल आ गए इस वाले ट्राइंगल के, थर्ड वाला मुझे चाहिए, तो मैंने ये ट्राइंगल लिखकर 3 एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब सॉल्व करके 30 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। तो कोशिश की है मैंने बताने की, है ना। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ओके। देखो कमेंट भी किया करो, है ना बेटा, हाँ ओके।